Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। लेकिन एक मजे की बात यह कि उन्होंने डायरेक्ट इनकार नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर शायद मौजूद है कि क्या हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, हम 7 समंदर पार हेल्प के लिए जाते हैं, अपने नेबर से हेल्प के लिए या फिर ट्रेड के लिए हमें कोई सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ANI को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। वहीं पर श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, तभी भारत ने श्रीलंका को पूरी तरह मदद की थी, जहां पर भारत ने श्रीलंका को हर तरह से मदद करके श्रीलंका को वापस ट्रैक पे कैसे लाया जाए उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। पर यह सब पाकिस्तान के साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आज हालत जो भी है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने पूरे पाकिस्तान को लूट लिया और अब पूरा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। वहीं पर भारत इसमें पाकिस्तान की कोई भी हेल्प नहीं करेगा, जैसे कि वो हमेशा दूसरे देशों की करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अब वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के पीठ पर छुरा घोंपा है और भारत को हमेशा धोखा दिया है। और यही कारण है कि आज भारत ने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से ही निकाल दिया है। और आप देख सकते हो कि भारत का कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो, वो पाकिस्तान के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करता। तो क्या पाकिस्तान ऐसे ही डिफॉल्ट होकर कंगाल हो जाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. If I were to, for example, compare it to Sri Lanka, I would say it's a very different relationship. With Sri Lanka, still there is a lot of goodwill in this country. There's naturally a neighbor's concerns and worry, but there's also a feeling, look, we have to help them to get through this. Tomorrow, if something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But what the sentiment in this country is about Pakistan. मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा DNA एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उसको रीबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन जो मेरी उस पर डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके एनएस, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी।
जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा रोली। मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play in there, और वो करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पे ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें उन पे डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हम ट्रेड कर सकते। क्यों करता वो? क्यों ना करता? हम क्या बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कॉटन लेते हैं? थे कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री थी, कॉटन, सर हमारे पास कॉटन थी। हम क्या करते हैं? हमारी ज्यादातर फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो खत्म क्या हो गई है। जब चल रही थी वो क्या करती थी? कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी, बाहर भेज देती थी। कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं? या आपने जो कोट पहना है क्या हम यहाँ बनाते हैं? ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज देते हैं। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से, और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े। क्यों पकड़े इंडिया ने? और क्यों नहीं पकड़े? इंडिया ने तो रिसेंटली उन्हें, आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जैसे वो चाइनीज को बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को वो सोटों से मार रहे हैं, सोटियों से मार के साथ। अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। इंडिया हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। इंडिया का आप क्रिकेट मैच में भी देख लें हमारा उनके साथ कैसा निज़ाम होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी फुटबॉल में आपस के साथ होता है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया और इनका क्रिकेट मैच में होता है। लेकिन सर आप ये भी देखें कि इंडिया के साथ जो हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है, उसका नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया फर्स्ट टाइम। नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। शायद कि अभी मेरा ख्याल है हम प्याज ले रहे हैं दुबई के थ्रू ले रहे हैं, जो कि इंडिया का प्याज है वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान आता है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है।